नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूल गोभी की खेती पर किसान का अनुभव। एंथ्यूरियम फूल की खेती से कमाए अच्छा मुनाफा। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने फूल गोभी की खेती की है और उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। इसी समय फसल में कुछ आवश्यक कार्यों को करने की जरूरत होती है, तो वे कौन कौन से आवश्यक कार्य हैं, इस विषय पर अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं ग्राम गुलौआ, जिला सागर के प्रगतिशील किसान उमेश पटेल, जिन्होंने फूल गोभी की खेती की है। तो आइए मिलते हैं इनसे। सही तरीके से और व्यापक रूप से की गई फूल गोभी की खेती आय का बढ़िया स्रोत हो सकती है। फूल गोभी की ज्यादातर व्यावसायिक किसान एक सुरक्षित परिवेश में संकर बीजों से फसल की शुरुआत करते हैं। इसी विषय पर एक प्रगतिशील किसान से मिलते हैं जिनकी फसल 30 से 35 दिन की हो गई है। तो वे किस प्रकार से करते हैं फसल में खरपतवार नियंत्रण, इसके लिए मिलते हैं इनसे। खरपतवार नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो फसल के साथ में जो खरपतवार रहती है वो उसका भोजन लेने के ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है फसल से, तो इसलिए अपन उसको मैनुअली निकालते हैं। और हल्की सी नमीदार सिंचाई जब रहे तो उससे जड़ें खींचने में और फसल को नुकसान नहीं होता है। गोभी में मुख्यतः एक छोटी अवस्था जब पौध रोपणी के बाद 2 पानी के बाद इसमें अपन खरपतवार डालते हैं, तो वो खुरपी से करने से क्या हो रहता है कि आजू बाजू के, लेकिन जो पेड़ के पास में जो कचड़ा रहता है उसको उस टाइम पे नहीं निकालते क्योंकि वो लगौधा कम लेती है, उसकी जड़ें कम है। तो और निंदाई करने से उसमें जो खुलापन हो जाता है तो एयर प्रवेश करके पानी ज़्यादा सूख लेती है, फिर पौधा अपना हाइट पे आ जाता है। फिर उसमें आगे निंदाई की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि पौधा इतना ग्रोथ कर जाता है कि वो घास दब जाती है। खरपतवार के बाद अपन बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। इसमें क्या है, ओपन सिंचाई करते हैं अपन तो उसमें अधिक पानी लगता है, खेतों में दरारें पड़ जाती हैं गर्मी में रेगुलर, और सुबह शाम खेती में सिंचाई करना पड़ती है और इतना पॉसिबल नहीं है कि उसमें रेगुलर 8 घंटे अपन खड़े करके सिंचाई करें। या एक साइड से पानी दो, दूसरे साइड खेत सूख जाता है। लेकिन इसमें जो मैंने अभी सिंचाई की पद्धति के लिए थोड़ा सा बदलाव किया है, मगर इसमें हमने अभी एक नई पद्धति नेट के द्वारा देखी थी जो रेन पाइप बोलते हैं, उसको लगाया हुआ है। उसमें हमें ये सुविधा है कि तो पानी की मात्रा कम लगती है और उससे हमारे जो कम पानी में अच्छे रिजल्ट आते हैं। फूल गोभी की फसल में नियमित रूप से नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका कहना है कि फसल में बहुत अधिक पानी न दें, नहीं तो खेत में रोगों की समस्या होने लगती है। गोभी की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन यूरिया अपन डाल सकते हैं। जो यूरिया की मात्रा अपन एक बार में पूरी नहीं देते हैं तो वो 3 स्टेप में देनी पड़ती है। जैसे निदाई हो तो निदाई के जस्ट बाद में 20 kg अपन फिर दे देंगे, 20 kg फिर दे देंगे, फिर 15 kg, मतलब घटता जाता है स्तर, बीच में बढ़ता है फिर घटता है। फिर एक आता है 19-19 नाम का, तो वो लिक्विड में अपन चला देते हैं। ये फसल पे डिपेंड करता है, फसल किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है। उठाव है तो अपन खाद को कम रखेंगे, अगर थोड़ी फसल में कमी छोटापन है तो फुल साइज छोटी आएगी तो अपन उसको बढ़ाना पड़ता है। पहले इसमें अभी हमें को माहू देखने को मिली है जो पत्तों का रस चूसती है, जिसके कारण पत्तों सुकड़ जाते हैं, नीचे से रस चूसती है, पत्ते के नीचे बैठकर अधिक मात्रा में बढ़ती जाती है दिन पे दिन संख्या, जिससे पत्ता का ग्रोथ रुक जाती है, पौधा
छोटे अवस्था में रह जाते हैं। यह कीट पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके असर से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह कीट एक किस्म का तरल पदार्थ छोड़ते हैं जिससे फफूंदी रोग हो जाता है और पौधों का विकास व प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। रस चूसक कीटों से बचाव के लिए 15 से 20 पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। यदि इनकी फसल में नुकसान आर्थिक क्षति से अधिक होता है तब वह रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। दूसरा कीट जो है वो इल्ली है। कई प्रकार की जो मिक्स इल्लियां हैं, पंखी जो अंडे देती हैं, सुंडी बनती है, उससे इल्लियों का उत्पादन होता है और वो जाके सीधा जो कली रहती है फल छेदक कार्य करती है, जिसके कारण पौधा बांझ टाइप होकर कट जाते हैं और जो पौधा फल भी निकल आए तो उसमें वो खाने योग्य नहीं रहता है। इल्ली कीट पत्तियों और फूल गोभी को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनके प्रकोप से उत्पादन में कमी के साथ साथ फलों की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। इल्ली कीटों से बचाव के लिए इन्होंने 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाया है। साथ ही एनपीवी के 250 एलई का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। यदि इनकी फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होता है तो वह रासायनिक नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम दवा 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं, जिससे इन कीटों का नियंत्रण हो जाता है। फिर उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो एक ट्राइजोफास नाम की दवाई आती है, उसको भी कम से कम रखना है गर्मी में और अधिक से अधिक पानी से नितरा देना है, जिससे वो इल्ली का प्रकोप कंट्रोल होता है और मैंने किया है इस तेल में। तो ये जानकारी जो मैंने बताई है वो किसानों को अच्छा लाभ देगी और इस पर प्रयोग करके अपने बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।